बात कर रहे थे ना अपनी मैथ की एक्सरसाइज में, पिछले 2 दिनों से टेक्निकल इशू के होने के कारण अपनी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। जो लाइव क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर रहे थे, इसलिए मैं सोचा हूं कि आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस की वीडियो दे दूं, जिससे कि आप लोग का जो क्वेश्चन है, जो आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा वो आगे बढ़ सके। आइए, तो हम लोगों ने इसके पहले 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। और अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को नहीं देखें, अगर आप उन सारी वीडियोस को अटेंड नहीं करें हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से वहां पे आप जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अपना चैप्टर चल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वहां से आप उन सारी वीडियोस को अटेंड कर लीजिए। डियर, हम लोग जो बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे, सम टर्म्स की बात कर रहे थे, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे। और मैंने बताया आपको सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी फॉर्मूला से डिराइव्ड फॉर्मूला जो उसको याद रखना है। मैंने क्या बताया आपको, Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n-1 into d. You must be very sure about this formula. If this formula is in your mind, then you will be very sure regarding this one. Sn is equals to n/2 a plus l. ये बात समझ में आ रही है, a प्लस एल। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इन सारे फॉर्मूला को मैंने डेरिवेशन बताया है, कैसे डराइव करना मैंने आपको सिखाया है। वैसे आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये रिजल्ट याद रखने, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखने। आई होप बात समझ में आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट हमारा 3 है, याद रखिएगा। ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 3 आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये हमारा पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, और पार्ट 2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आज पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। ध्यान से देखना सब लोग, फटाफट देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है, हाउ मेनी टर्म्स इन द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। अब देखना, हमारे पास एक हमारे पास क्या दिया गया है, एपी की सीरीज दी गई है। और वो एपी की सीरीज क्या है, वो एपी की जो हमारी सीरीज है वो कुछ इस प्रकार है। कैसे है, 9 17, ओके 9 है, 17 है, 25 है, डॉट डॉट। और जहां तक हो हमें क्या करना है, टू गिव ना सम ऑफ 636 मीन्स जो हमें एसन कितना फाइंड करना है, 636 फाइंड करना है। बात मेरी समझ में आ गई। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। डियर, मैं आपसे क्या कहा था कि अब सोचिए आपको अगर यहाँ से एपी जो हमारा है, जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका आपको स्टार्टिंग का डिजिट मिला है, इसमें आपको स्टार्टिंग का डिजिट मिला है, तो यू मस्ट बी वेरी श्योर दैट हियर व्हाट a इज इक्वल्स टू 9। बात समझ में आ रही है। ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 9 होगी। कहाँ से होगी, हमारा पहला टर्म क्या है, तो हमें पहला टर्म मिल गया। और मैंने कहा आपसे यहाँ पे कि हमें एसन कितना लाना है, एसन हमारे पास कितना दिया है, 636 दिया गया, 636 दिया गया है। और डी की वैल्यू कितना आएगी हमारे पास, भाई ये ए है और ये ए प्लस डी है। तो जब मैं ए प्लस डी से ए को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 17 माइनस 9, 17 रुपये हमारे पास था। आई हैव 17 रुपीज, उसमें से 9 रुपये मैंने आपको दे दिया, कितना बचा, 8 बचा। तो कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई और एसन की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना, इस बात को समझो। फाइंड आउट क्या करना, एन फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि अब देखिए हमारे पास रिलेशनशिप एन को फाइंड आउट करते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं एसन इज इक्वल्स टू n/2, अभी मैंने इसकी बात करी थी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास एसन है, ए है और डी है, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास है। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखिएगा मेरे साथ, फटाफट देखिए। आप लोग क्लास को अटेंड कर रहे हो ना, मैंने आपसे कहा है कि देखते देखते इसको सेंड कर दिया करो, इसको पूरे अपने सारे क्लासमेट तक पहुंचा दिया करो। जितने भी आपके मित्र क्लास 10th में, उनको पता चलना चाहिए कि एपी में कैसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला कहाँ से डराइव होता है। उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सारी स्ट्रैटेजी आपको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। कुछ को मैं सिखाऊंगा, कुछ को आप सिखाओगे, कुछ को मैं सिखाऊंगा, कुछ को आप सिखाओगे। आप कैसे सिखाओगे, आप वीडियो शेयर करके सिखाओगे, ठीक है। कुछ को मैं सिखाऊंगा, कुछ को आप सिखाएंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है, पूरे भारत तक वीडियो को पहुंचाना है। जितने लोग क्लास 10th में पूरे इंडिया में, सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा यहाँ पे,
n/2 2a प्लस n-1 अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ। आइए देखिए फटाफट, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूँ ना तो देखना Sn की वैल्यू मेरे पास क्या है 636 है। 636 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू तो नहीं पता भाई, तो फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू है मेरे पास 2 × 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8 है। ओके, अब देखना है ऐसा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं अगर, तो 636 इज इक्वल्स टू n/2। अब देखना यहाँ पे जो 2 हमारे पास प्रोडक्ट सॉरी डिवाइड में था ना, इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास n हो गया 9 2 जा 18 प्लस n-1 इंटू 8। ओके, बात समझ में आ गई। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। इसको भी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखें अगर आगे चलेंगे तो और क्या बनेगा हमारे पास, थोड़ा देखिएगा। 2 × 636 इज इक्वल्स टू n 18 प्लस 8n-8। अब देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे -8 है, तो थोड़ी सी और आसानी हमारे पास सामने हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 636 इज इक्वल्स टू n × 18 में से 8 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 10 प्लस 8n हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस n का मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। एक हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, एक हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है भाई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रहा है देखना ध्यान से। यहाँ पे देखना 10n - 8n का स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या करना, इनको उठा के मैं इधर ट्रांसफर करूँ। क्यों ट्रांसफर करूँगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। तो उसे कंपेयर करने पर हमें वो मिलना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला जाएगा वो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये हमारे पास -8n² है, ठीक है। तो मैं इसको इधर लेकर आता हूँ तो क्या हो जाएगा 8n², इनको भी इधर लेकर आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा -10n। अब ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है और ये सेम डायरेक्शन में, तो ये प्लस में रहेगा। 2 × 636 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है। आइए इधर देखते हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ गई। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, एक हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, एक हमारे पास इक्वेशन बन गया। लेकिन अभी इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। सिंपल कैसे कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। आइए, ये क्या हो जाएगा 4n² हो जाएगा, ये 5n, ये 8n² हो जाएगा, ये 5n हो जाएगा और यहाँ से ये 2 कैंसिल। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 4n² - 5n प्लस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मिला आपको, ये इक्वेशन मिला आपको। अच्छा, अगर एक बात को ध्यान दीजिए, हालांकि इसको भी ये चूंकि हमने साइन यहाँ पे चेंज किया था तो ये आपका जो होगा ये नेगेटिव में ही होगा, ठीक है। तो इसको आप अभी नेगेटिव में ही करिए, चूंकि हमने इनको पूरा उठाकर डिजिट को इधर पुट किया था। अब यहाँ पे क्या करना, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। और हम सब ने क्या सीखा है कि जब हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हम लोग कई तरीके से करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन सारे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अपने इक्वेशन का आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। और डियर, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इसे मैं 53 और 48 में डिवाइड करूँगा। किस में डिवाइड करूँगा, 53 और 48 में डिवाइड करूँगा, तो हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू आएगी। और 53 48 चूँकि ये हमारा, सॉरी ये तो हमारा पॉजिटिव है ना यार, ये हमारा पॉजिटिव, ध्यान देना इस चीज़ को। ये जो हमारा 5n था ये हमारा पॉजिटिव है। तो अब क्या हो जाएगा, ये तो 4n² होगा ही होगा, ठीक है। ये तो हमारा होगा ही होगा। अब साथ में देखना यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 53n प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इसको कैसे स्प्लिट कर दिया। तो बाबू मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे भले ही मैंने आपको एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग क्वेश्चन दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पूरा सिखाया है कि आपको इसे कैसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। कैसे करना है, x² के यानी n² के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आपकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए और प्रोडक्ट करने के बाद इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, 53 और 48 में डिवाइड किया तो वो मिला। आप भी करोगे तो आपको फैक्टराइजेशन यही मिलेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, n कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, n कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखना, 4n प्लस 53 हो गया,
क्या लिया मैंने यहाँ पे n कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या हो गया 4n प्लस 53 हो गया। अब देखना यहाँ पे भी मेरे कुछ ऐसे ही लाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा -12 कॉमन ले लूँगा, -12 कॉमन ले लूँगा, तो 12 4 जा 48 होता है, तो क्या हो जाएगा 4n प्लस, चूँकि यहाँ पे माइनस लिया तो यहाँ पे साइन अंदर चेंज हो जाएगा, प्लस 53 हो जाएगा। अब देखो मुझे वैल्यूज़ निकालनी है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में लिख दिया n-12 और दूसरे ब्रैकेट में 4n-53, दोनों को अलग अलग हम लोग क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा n = 12, यहाँ से एक वैल्यू मिल गई, दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी 4n = 53, तो n = क्या हो जाएगा 53/4, तो ये हमें दूसरी n की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप बताइएगा मुझे यहाँ पे, कि n की हमारे पास दो वैल्यू मिल गई, ठीक है, n की हमारे पास दो वैल्यू मिल गई। हालांकि इसको चाहते तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते थे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते थे, और यहाँ पे क्या करना था, हमें टर्म्स फाइंड आउट करना था। अब आप बताइए मुझे कि जो टर्म्स होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, टर्म्स तो फ्रैक्शन में होगा नहीं, क्योंकि टर्म्स किस में होता है, टर्म्स तो एक कह सकते हैं कंप्लीट नंबर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, जो 12 होगी वो एग्जिस्ट करेगी। बात समझ में आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत इसमें होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे बताओ, आपको मैं फिर से समझाऊंगा, आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको चीज़ें फिर से बताऊँगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, द लास्ट टर्म ऑफ द इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखना यहाँ पे A की वैल्यू दी है, L की वैल्यू दी है, फाइंड आउट क्या करना हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना, SN भी दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, N फाइंड आउट करना है। अब देखना यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात कर रहा हूँ। A की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, A की वैल्यू क्या हमारे पास है 5, आप भी क्वेश्चंस को ऐसे ही पढ़ा करो, ठीक है। लास्ट टर्म इज 45, L की वैल्यू क्या है 45 है, SN की वैल्यू क्या है 400 है, SN की वैल्यू क्या है 400 है, ठीक है। A की वैल्यू 5 है, L की वैल्यू 45 है और SN की वैल्यू क्या है 400 है। अब देखो मुझे क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना। सीधे सीधे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एंड द कॉमन डिफरेंस। अरे वाह, d भी फाइंड आउट करना है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, n एंड d फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या करनी है हम लोगों को, फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या सीखा था, SN = n/2 A + L, याद है आप सब लोगों को। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। SN = हमारे पास क्या है 400 = n की वैल्यू हमारे पास नहीं पता है, A की वैल्यू तो पता है 5, L की वैल्यू क्या है 45 है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये 45 प्लस ये क्या हो गया 50 हो गया, ये 2 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 400 × 2 = n × 50, ठीक है। तो 50 को ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा होता है, 5 8 जा 40 होता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 16 आ गई। n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 16 आ गई। और जब हमारे पास n की वैल्यू 16 आ गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था nth टर्म वाला, वहाँ से हम लोग d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ फॉर d, अब d फाइंड आउट करना है। d फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम सब लोग क्या जानते हैं कि an = क्या होता है, an = होता है a + n-1 × d होता है। तो an हमारे पास कितना है, मतलब हमारे पास देखा जाए 16 टर्म का सम कितना है 400 है। तो ठीक है, जो al होता है बताया था मैंने आपसे कि जो एक्चुअली में क्या होता है, जो an होता है वही l होता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे l है वही an हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 = a की वैल्यू 5 है प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू 16 मिल गई हमें, 16 - 1, d की वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं है। अब देखिए करते हैं, तो 400 क्या हो जाएगा 5 + n-1 यानी कि 16 - यानी कि 15 × d, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। हो गया। अब क्या होगा, ये 5 था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 400 - 5 तो 395
तो 395 इज इक्वल टू 15D, 395 इज इक्वल 15D हो गया। तो जब हमारे पास अब 395 इज इक्वल टू 15D हो गया तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी भाई, D की वैल्यू हमारे पास पूरी तरीके से तो कटेगा नहीं, लेकिन फिर भी आइए ट्राई करते हैं। हमने बताया था आपको कि 3 से डिवाइड करेंगे, तो अगर हम लोग को 3 से चेक करना कटेगा कि नहीं कटेगा, ये तो कटेगा, 516 कटेगा। ये देखते हैं 3 से 3 1 जा 3, ठीक है, 3 3 जा 9, और ये तो पूरा नहीं कटेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग सीधे D की वैल्यू निकालते हैं। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 395 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो अब हमने क्या करते हैं, 15 का अगर मैं देखूँ आपसे तो 15 2 जा 30 होता है, 15 2 जा क्या होता है, 15 2 जा 30 होता है, ठीक है। 15 2 जा क्या हो जाएगा, 30 होगा। बात समझ में आ रही है सब लोगों को, सब लोगों को पूरे तरीके से बात समझ में आ रही है, ठीक है, सब लोगों को अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया है, Sn की वैल्यू मेरे पास थी और n की वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है। बात समझ में सबको आ रही होगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या करना था, तो हमने क्या कहता है, a प्लस 15D हमारे पास हुआ था, D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो D की वैल्यू अब जो आएगी उसको आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। इतना काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके आप एग्जैक्टली D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गई। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पे D की वैल्यू क्या आनी है, यहाँ पे D की वैल्यू क्या आनी है, ये तो आपको समझना है कि D की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी है, ठीक है। मैं कभी कभी आप लोगों का थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने की कोशिश करता हूँ ताकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ताकि जिससे कि कोई समस्या ना हो। क्योंकि an इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, सॉरी, ये देखो हमने यहाँ पे गलत कर दिया ना, ये चीज़ हमने यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। चलिए ये हमने गलती कर दी। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, D के लिए हम लोग क्या करेंगे, D के लिए क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करना है। an की वैल्यू क्या हमारे पास है, ये है an की वैल्यू, ठीक है। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 15 इंटू डी, ठीक है। तो अब देखा जाए अगर मैं बात करूँ यहाँ से 15 का इसको, तो 5 3 जा 5 8 जा, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, D की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3 आ गई D की वैल्यू हमारे पास। यहाँ पे n की वैल्यू आ गई, यहाँ पे D की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया आपका D का, और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, एकदम आराम से इजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आपको तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करना, कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट नंबर है, वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो बुक में हमारे क्वेश्चन नंबर लिखा था, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP 17 and 35 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? Sn फाइंड करना है और n फाइंड करना। क्या क्या दिया है हमारे पास, a की वैल्यू दी। क्वेश्चंस को आप पढ़ना सीखा करिए और पढ़ के आपको उसमें से रिजॉल्व किया करिए, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास है, 17 है, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 350 है, D की वैल्यू क्या है, 9 है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है n एंड Sn, यही तो फाइंड करना है हम लोगों को, n फाइंड करना है या Sn फाइंड, दोनों फाइंड करना है। तो अब आप बताइए क्या करोगे इसमें। सबसे पहले तो हम लोग इसमें यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हम लोग तुरंत क्या करेंगे, अगर हम लोगों को दोनों फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे भाई, हम लोग पहले देखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सब लोगों को पता है, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, सबको पता है, ठीक है। क्या होता है ये an इज इक्वल टू होता है, ये पता है कि नहीं पता आप लोगों को, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ गई। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे L की मतलब ही an है, मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, 350 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, 17 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे है,
9 है, डी की वैल्यू क्या है 9 है। अब देखना मुझे इसकी फाइंड आउट करना तो पहले 17 को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो माइनस करूँगा, तो जब मैं 15 में से जब 70 माइनस करूँगा, जब मैं 70 माइनस करूँगा, अच्छा सोचिए अगर यहाँ पे 50 होता 20 होता ये, तो ये कितना आता, ये 30 आता, लेकिन करना तो यहाँ 33 हो जाएगा, ये 333 हो जाएगा, इज इक्वस टू n-1 इंटू 9 होगा, 9 से करते हैं तो 3 3 जा हो जाएगा और 3 1 1 जा हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको हम लोग करते देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 और 1 3 7 जा, तो 37 इज इक्वस टू n-1 हो गया। तो अब ये जाएगा माइनस इधर तो प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 38 हो जाएगी। n की वैल्यू मिल गई आपको, n की वैल्यू मिली कि नहीं मिली, n की वैल्यू क्या मिली भाई 38 मिली। अब क्या करना है हम लोगों को, Sn फाइंड करना है, तो आइए Sn करते हैं। नाउ फॉर Sn इज इक्वस टू क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं Sn इज इक्वस टू क्या होता है n/2 a प्लस l, सब लोग जानते हैं यही फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास l की वैल्यू है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई 38 आ गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 38/2, a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस l की वैल्यू कितनी है 350। बात समझ में आ गई। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ 38 को, तो ये कितना हो जाएगा 1 जा जाएगा, तो यहाँ पे 1 कैरी होगा, और ये 8 तो कितना हो जाएगा 19 2 जा 38 होता, सबको पता आपको, और ये क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 19 इंटू 350 था ये, तो 50 प्लस 60 और ये 67, तो 367 हो गया। अब 19 इंटू 367 करना है, 19 इंटू 367 करना है, तो कितना आएगा, अब मैं इसका पूरा करूँगा नहीं, मैं फिर से नहीं करूँगा, लेकिन आए कितना आप जान लीजिए 6973 आएगा। कितना आएगा 6973 आएगा। मैं इसको डायरेक्ट इसलिए लिख दे रहा हूँ, बात समझना, मैं इसको डायरेक्ट इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि अब क्या करना है, वैसे बल्कि आप इसको लिखो ही ना, आप इसको ना लिखो, आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बताना। आप इसका आंसर दोनों का प्रोडक्ट जो होगा मुझे आप कमेंट करके बताओगे, कमेंट करके बताना कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बात समझ में सबको आ रही होगी, कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को आप रिज्यूम करके देखो, दोबारा देखो। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप दोबारा भी देखना चाहोगे तो दोबारा भी आप वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करके लिखा करो, क्वेश्चंस को समझा करो, पॉज करके भी समझा करो। ठीक है, तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बात मेरी समझ में आ रही है। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन हैं और उसको हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोगों को करना है और देखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP विच D इज इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। अब देखो यहाँ पे सब लोग देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। n की वैल्यू कितना है 22 है हमारे पास, हुज D 7, D की वैल्यू 7 दिया है हमारे पास। ठीक है, एंड 22nd टर्म इज़ 149। 22nd टर्म कितना है 149 है। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, Sn फाइंड आउट करना है, Sn फाइंड आउट करना है। Sn फाइंड आउट करना, तो कैसे Sn फाइंड आउट करोगे भाई, अब देखो 22nd टर्म है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 149। यहाँ से आप कर सकते हो ये, और यहाँ पे आपके पास d की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको Sn की वैल्यू निकालना है। Sn की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले आप a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला का यूज़ करो, उसके बाद a प्लस l का यूज़ करोगे, करके आप मुझे इसका जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। इसका आंसर का आप मुझे कमेंट में बताओगे। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, या फिर हम लोग अगली लाइव क्लास में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को लास्ट तक आज इसको फिनिश करेंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन से आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।